आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं आप सभी। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने को मिल रहा है। जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, आपके एक्साइटमेंट को बड़े हृदय से महसूस कर पा रहा हूँ। और मुझे ऊर्जा मिलती है आप लोग जब कुछ सीखते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने अपने जीवन में इसे उतारा है। आज का टॉपिक भी बहुत कमाल का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। आज आप एक आंकड़े को देखकर थोड़ा डर जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लगभग आज के वक्त में, ये भी अप्रोक्सीमेट ही मैं बोल सकता हूँ, एक्यूरेट नहीं बोल सकता कि आंकड़े क्या होता है, बदलते जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में 78% लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में जी रहे हैं। 78%। 78% लोगों के बाद जो बचे हुए 22% लोग हैं, 22 में से भी 20% लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी छोटे वाले स्ट्रेस लेवल को जी रहे हैं। छोटा स्ट्रेस लेवल समझ रहे हैं ना, एकदम अलग जोन में है। वो ना चाहते हुए भी चिंता है। किसी को ना चाहते हुए भी बच्चों की चिंता है। बच्चों को उनकी परवाह नहीं है, लेकिन उनको बच्चों की चिंता है। मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, मेरे बच्चे वैसा करेंगे, जिंदगी बिता दी बच्चों के चक्कर में। और जब बच्चे उस लायक हुए तब तो उनको वृद्धाश्रम में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, कुछ लोग समर्थवान हैं लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बहुत सारी पहलुएं हैं जिसको आप आज की ट्रेनिंग में समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। आप अपने तमाम साथियों को आमंत्रित कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं इस ट्रेनिंग में। क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको थोड़ी अलग ऊर्जा मिलती है, अलग शक्ति की अनुभूति होती है। और आपको लगता है कि यस, आप जो जीवन में करना चाहते थे उसके रास्ते यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। आपके बड़े करीब से महसूस कर पाते हैं। एंड आई एम वर्किंग हार्ड कि आप ये कर पाए। मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपके लिए डेली न्यू कंटेंट लाना, डेली अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा समर्पण की आवश्यकता पड़ रही है। और इस समर्पण को मैंने हृदय से लगाया है। और मैं आपको अगले 31 दिसंबर तक, जो मैं कमिटेड हूँ, 31 दिसंबर तक मैं आपको रोजाना मिलता रहूंगा। 31 दिसंबर के बाद हो सकता है कि मैं चेंजेस कर दूं, मैं सिर्फ वीडियोस में डील करूं, वीकली एक बार आऊंगा या फिर मंथली एक बार आऊंगा। लेकिन 31 दिसंबर तक मैं रोजाना 2023 के आखिर तक, 2023 की विदाई मैं अपनी लाइव ट्रेनिंग के बाद ही करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे मैं कार्य कर रहा हूँ। बस आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, साथ मिलता रहे, समर्पण मिलता रहे, बहुत कुछ कर लेंगे। आप कैसे, आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने जीवन में स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को टाला नहीं जा सकता, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, याद रखिए। जैसे लोग कहते हैं कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, टेंशन मत। अरे टेंशन कैसे ना लूं, टेंशन तो होती है ना। टेंशन कैसे ना लो, टेंशन ना ले, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि टेंशन लो, ले ही ना आप आज के बाद। लेकिन टेंशन लेकर भी टेंशन को मैनेज कर देना, चैनलाइज कर देना, ये असल कला है जिसको आपको समझना है, जिसको आपको एहसास करना है। ये सारे प्रोसेस में बहुत बड़े लेवल पे आपको अपने मन को एकाग्रचित करके छोटी छोटी बारीकियों पे निरंतर ध्यान देते रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जीवन में। याद रखिए, बहुत कुछ का मतलब होता है। जिंदगी में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन जिंदगी के जब तक सांसें हैं ना, तब तक अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना है। जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं होने देना है। समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, कुछ छोटी छोटी बारीकियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। अगर हमें समझ में आ गया कि इसका केंद्र क्या है और हमें ये कहां कहां से प्रभावित करता है, तो हम उसकी रुख को मोड़ने का सामर्थ्य यकीनन रखते हैं। उसके रुख को हमें मोड़ना है। उसके रुख को मोड़ने के लिए छोटी छोटी बारीकियों पे अमल करना पड़ेगा। स्ट्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल लाइफ,
पुअर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। जब आप उत्साहित नहीं रहेंगे, जब आप चिंतित रहेंगे, जब आप व्यथित रहेंगे, तो आप अपनी 100% क्षमता से कैसे कार्य करेंगे? यह मुमकिन ही नहीं है ना। आप अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे डिलीवर कर सकते हैं? आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं? आप दे ही नहीं सकते जब आप चिंतित और व्यथित हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आपका जो मनोबल है वो गिरा हुआ रहेगा। आप उत्साहित ना रहते हुए हतोत्साहित रहेंगे, परेशान रहेंगे और निरंतर शिकायतें, इधर उधर की बातें। कोई भी मिलेगा तो सिर्फ नकारात्मकता ही आपसे बांटेगा। सकारात्मकता और खुशियां आपसे दूर होती चली जाएंगी अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस का आज की डेट में रीजन क्या है? लॉकडाउन के फेज के बाद तो कहानियां और भी परिवर्तित हुई, और भी बदली हैं, और भी तब्दील हुई हैं। कहानियां वो रही कहाँ? कहानियां तो पूरी बदल गई। अगर आपने हालात पे गौर किया हो, लोग आज डरते हैं, पता है, जॉब सिक्योरिटी के कारण डरते हैं। आपने जेट एयरवेज के हालत सुने होंगे बहुत पहले, 2019 और 18 की कहानी है ये। जब जेट एयरवेज का पतन हुआ, जेट एयरवेज में हजारों हजार लोग बेघर हो गए, बेसहारे हो गए, नौकरियां चली गई, लोग घबराते रहे। ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन के फेज के बाद हजारों लोगों की छटनी हो गई, नौकरियां चली गई, या फिर कुछ बचे भी तो उनकी आधी सैलरी हो गई। लोग डरते हैं, अपने भविष्य को देखकर डरते हैं, भविष्य के बारे में सोच कर डरते हैं, अपने वर्तमान की मौजूदा स्थिति को देख कर डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन में क्या हो रहा है और कैसे बेहतर हो सकता है। याद रखिए, आज जो स्थिति गो एयर की है, अगर आपने गो फर्स्ट गो एयर एयरलाइंस को बेहतर तरीके से समझा होगा, तो आज के डेट में सारे के सारे एयरपोर्ट से गो एयर की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। आपने नोटिस किया होगा। आप जरा इमेजिन कीजिए कि उनके एम्प्लॉयज पे क्या बीत रहा हो। माना कि अभी सैलरी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज की मनस्थिति क्या होगी? क्या वो जॉब सिक्योर फील कर पा रहे होंगे कि मेरा जॉब सिक्योर है? अगर कंपनी नहीं बचेगी तो उनकी जॉब क्या सिक्योर रहेगी? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनरली लोग असुरक्षा के भाव में जी रहे हैं मार्केट में। समझना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन को सुरक्षित कहाँ से महसूस करा पाऊँ। लोगों के स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? घंटों मेहनत करते हैं और उस मेहनत का मेहनताना कोई और ले जाता है। इसलिए आप देखिए कि मैं ऐसा क्या काम करूं जहां मुझे लिमिटेड मेहनत करनी पड़े और मुझे उसका जो आउटकम है, उस पे जो मुझे मेहनताना मिलना है वो बेहतर मिल सके, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर कर पाऊं। जब कुछ अपने दायरे में है तो चिंता करना व्यर्थ है, और जब कुछ दायरे में नहीं है तो भी चिंता करना व्यर्थ। लेकिन लोग चिंता करते हैं। बहुत जगहों पे टाइट डेडलाइंस डिक्लेयर होती हैं कि आपको इतने समय में ये करके देना है, नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत जगहों पे आपका कार्य ही आपके पैशन को अलग तरीके से मुंह चिढ़ा रहा होता है। जैसे आपका सपना था बेहतर तरीके से गायक बनने का, और अचानक से आपको किसी ने डांसर बनने का आपको जॉब दे दिया। डांस सिखाते घूम रहे हैं, आपकी तो इच्छा है, आपका पैशन है गायक बनना, और आप डांस के प्रोफेशन में चले गए। डांस सीखना स्टार्ट कर दिया आपने, डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया किसी के प्रेशर में, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो स्वाभाविक है वो कार्य बोरिंग ही फील हो गया। वो कार्य बोरिंग ही, आप और लगातार बोर होते रहेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, फिर एक्साइटमेंट नहीं आने वाली। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जहां पे इंसान स्ट्रेस में जाता है। लेकिन कलाकार वही है, योद्धा वही है, और विजेता वही बनता है जो ऐसी समस्याओं से सीख लेते हुए आज उस समस्या को टालने का दृढ़ निश्चय कर पाता है। उन समस्याओं को टालना बहुत बड़ी कला होती है। उस कला को टालना, उन कला पे विचार करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आप विजेता हैं। गहराई से भी नहीं समझ पाते हैं लोग कि भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस में हूं मैं, भाई मैं स्ट्रेस में हूं, मेरे को छोड़ दे, ऐसी बातें लोग करते हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस? क्या कहता है स्ट्रेस? यो स्ट्रेस को फील किया है कभी आपने? इस स्ट्रेस को तो फील किया होगा, यू स्ट्रेस को फील किया है? होता है।
अब आपकी शादी है, व्यस्तता है, आपकी शादी है, व्यस्तता है, वो दुख वाला स्ट्रेस नहीं है, वो सुकून वाला स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस, आप किसी बड़ी हॉलीडे प्लान करके बैठे हैं और आपको अपनी फैमिली के साथ किसी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना है। आपको पता है कि आपकी फ्लाइट इतने बजे की है, और उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आप अपने परिवार को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान दे रहे हैं। तो क्या है, वो डिस्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस है। आपको वो स्ट्रेस सुकून देता है, वो आपको डाइवर्ट नहीं करता, आपको एक बेहतर सुखद आने वाले पल की अनुभूति को एहसास कराते हुए खुशनुमा पल एहसास करा रहा होता है। याद रखिए, जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है, स्ट्रेस तो है, पेन है, दर्द है, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी एहसास करके वो कितना सुकून में रहती है। वो डिस्ट्रेस में नहीं होती, जो स्ट्रेस में होती है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है, मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उसकी किलकारियां सुनने को मिलेगी, कुछ दिनों के बाद मुझे मामा कह के पुकारेगा, मेरे पीछे दौड़ेगा, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखेगा। तो माँ जब ये ख्याल सोचती है ना, तो फिर वो डिस्ट्रेस रहता ही नहीं, वो यूस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि आने वाली खुशियों को महसूस करते हुए वर्तमान के दर्द को भुला देता है, वर्तमान के पेन को भूल जाता है इंसान। सम, समझ पा रहे हैं आप? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, चलिए थोड़ा सा एहसास करते हैं, फील कर। शारीरिक स्ट्रेस भी होता है ना लोगों को। अरे कमर दर्द है, क्या करूं, बहुत टेंशन में हूँ, उठा नहीं जा रहा कमर से, अरे क्या करूं, हाथों में इतनी तकलीफ है, अरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस हो गया मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चिंता 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 और सिर्फ चिंता, स्ट्रेस में है। चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंतित, चिंतित रहना आपको पतन की ओर ले जाएगा, और चिंतन करना आपको ध्यान की ओर ले जाएगा। तो फिजिकल लेवल पे भी बहुत लोगों को चैलेंजेस है, क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, फिर पिंपल्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं। कुछ भी शारीरिक कोई भी गतिविधियां हो, उसमें आ रहे चैलेंजेस आपको फिजिकली स्ट्रेस देते हैं। इमोशनली, अरे मैं तो बेइंतहा मोहब्बत किसी से किया करता था, उसने दगा दे दिया, इमोशनल टेंशन। हाँ, मैंने अपने सर को इतनी इज्जत दी, सर ने मुझे टेढ़ा बोल दिया, इमोशनल स्ट्रेस। अब अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस को आपको क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। मतलब जो बातें जरूरी नहीं है, उन बातों, गैर जरूरी बातों पर भी इंसान और चिंतित और व्यथित हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो इनको आप जब समझने लगेंगे, इनको जब आप एहसास करने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि व्यावहारिक गतिविधियों में भी छोटी छोटी बातों पे मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, मैं चिंतित हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में इसको बेहतर करूं, इसको सुरक्षित करूं, इसको सुदृढ़ करूं। आज आपने नोटिस किया है, आप में से बहुत सारे लोग घर में डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। नोटिस शायद ना किया हो, कभी बच्चों की वजह से, कभी पत्नी की वजह से, कभी खुद की वजह से, कभी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से जो नहीं होनी चाहिए। सर पटकना स्टार्ट करते हैं, अरे अब क्या करो, समझ में नहीं आ रहा, रास्ते नहीं दिख रही, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, ये वाली फीलिंग जो आने लगती है ना, ये लगभग यही घर हर घर घर की कहानी है ये। आप छोटी छोटी चीजों को जब समझ लेंगे ना, तो आप बहुत आगे निकल पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझना है कि इसको हमको, इस तनाव को कैसे चैनलाइज करना है, इस तनाव को, इस स्ट्रेस को कैसे दिशा दिखाना है। इसको टाल नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, टालना संभव नहीं है, लेकिन इसका दिशा निर्देशित जरूर कर सकते हैं। इसकी तकनीक जरूर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में
टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। क्या मैंने कहा? समय का अगर आप बेहतर इस्तेमाल करना, अभी तक मैं आपको समस्या बता रहा था, अब मैं आपको समाधान बता रहा हूं। अभी तक मैं आपको समस्या बता रहा था, अब आपको समाधान। 90% स्ट्रेस यहीं से खत्म हो जाएगा। बचा हुआ 10%, इस 90% के प्रोसेस को निरंतर फॉलो करते हुए जैसे ही 66 दिन बीतेगा, आप 100% जोन में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी बेस पे काम कीजिए। मेरे लिए जरूरी क्या है, आवश्यक महत्वपूर्ण क्या है, अभी मुझसे ये कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, खुद का मूल्यांकन करके निर्णय लेना, और मैं कहाँ जाना चाहता हूं और मुझे कितना करना। टाइम को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो कार्य मेरी प्रोडक्टिविटी को घटाए। मुझे एक एक पल का सही इस्तेमाल करना है, और मैं एक एक पल का सही इस्तेमाल तब ही कर पाऊंगा जब मैंने समय को दायरे में बांध दिया है कि मुझे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यही करना है। जो भी आपने लक्ष्य लिया है, सुबह 3 से 5 मुझे तगड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड किताबें पढ़नी है, लिखनी है। जब आपने अपने आप को दायरे में बांध दिया है, तो आपको पता होगा कि इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलने वाला है। जब आपको पता होगा किसी कार्य को करने के दरमियान कि इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलने वाला है, और मैं सही राह पे चल रहा हूं, तो आपका उत्साह एक अलग लेवल पे होगा। वो स्ट्रेस ऑटो मोड में चैनलाइज हो जाएगा। याद रखिए, स्ट्रेस से यू स्ट्रेस में वो परिवर्तित हो जाएगा। आपका वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जैसे आज मैं चिंतित हूँ, बहुत व्यथित हूँ कि भैया आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई अर्न अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर कैसे आ जाएगा, आप इसके लिए अगर चिंतित है, स्ट्रेस में है, आपकी अगर बहन है, आपकी बिटिया है, अगर उसकी शादी करनी है, आपको पता नहीं है कि आपके पास पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि उसकी शादी के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने टाइम को मैनेज किया और अपनी प्राथमिकता के अनुकूल अगर आपने कार्य करना स्टार्ट किया, और आप जब ट्रैक करेंगे कि जो मैंने टाइम निर्धारित किया था उसी तय समय पे मैं अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहा हूं, तो आपके अंदर से यूस्ट्रेस यानी कि उत्साह वाली फीलिंग आएगी। और जो नकारात्मकता थी कि ये कैसे होगा, जो नकारात्मकता व्याप्त था आपके हृदय में कि अब तो मैं डूब रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कब तक बना पाऊंगा, तो आपको आपकी मेहनत के बदौलत ये समझ में आने लगेगा कि मैं आने वाले 1 साल में, क्योंकि आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है, टाइम पे काम करना सीख लिया है, अपने आप को अपग्रेड करना सीख लिया है, जरूरी चीजों को समझकर उसको डेलीगेट करना सीख लिया है, तो इसके कारण क्या होगा कि आपको ये यकीन हो चलेगा कि मैं आने वाले 1 साल में, 2 साल में मैं ये सारे कार्यों को सिद्ध कर लूंगा, और जो समय निर्धारित कर रहा हूं उसी समय पे मैं पूरा कर लूंगा। तो ये क्या होगा कि नेगेटिविटी ऑटो मोड में पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जो आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नगण्य के बराबर हो चुकी थी, वो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जब आपको काम करने में मन लगने लगेगा, जब आप लगनशील होकर कार्य करना स्टार्ट करेंगे, तो आप एक अलग लेवल पर होंगे, आपकी क्षमता एक अलग हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। इंसान करता गलती यही है कि उसको समस्या पता होता है, उसको समाधान भी पता होता है, लेकिन समाधान को समय के दायरे में नहीं बांधता है। जैसे एक बहुत मोटा इंसान है, बहुत मोटा इंसान है, जिसकी वेट 130 135 केजी है, और अब उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब तू डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा, अब तेरे को अर्थराइटिस गारंटेड होने वाली है, तू थायराइड का पेशेंट बन चुका है, अब तेरी जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई है। अगर ये एक मोटे इंसान को अचानक से पता चले कि आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, और मेरे को डायबिटीज के मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ, और अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम मेरे को हो सकती है, और गंभीर गंभीर बीमारियों को मैं आमंत्रण दे चुका हूँ, तो वो स्ट्रेस में आएगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी डॉक्टर की बातें सुनकर स्ट्रेस में आएगा, लोगों की ताने सुनकर स्ट्रेस में आएगा। लेकिन जैसे ही उस मोटे आदमी ने अपने आप को टाइम से बांध दिया कि मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठना है,
जो मोटा वो 8 बजे उठता था, अब अगर उसने डेडलाइन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे 4 बजे उठना है, अब वो 4 बजे उठ के नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होके मुझे ग्राउंड पे जाना है, और मुझे ग्राउंड पे जाने के बाद चाहे मैं चल पा रहा हूं या नहीं, दौड़ पा रहा हूं या नहीं दौड़ पा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत को सिद्ध करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कितनी भी तकलीफ हो, मुझे ये प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जब वो टाइम को मैनेज करके, अपनी प्रायोरिटी को समझ के, अपनी प्राथमिकता को समझ के जब वो सुबह मेहनत करना स्टार्ट करेगा, और जो उसने तय समय निर्धारित किया था कि मुझे इस वक्त से इतना इतना भागना है, चाहे मैं रेंग के ही क्यों ना जाऊं, और अगर वो पूरा करना स्टार्ट करेगा, तो आपको क्या लगता है वो स्ट्रेस में रहेगा? नहीं रहेगा। वो स्ट्रेस जो उसका होगा ना, वो डिस्ट्रेस वाला स्ट्रेस नहीं होगा, वो यूस्ट्रेस वाला स्ट्रेस होगा। यानी कि वो फिर एहसास करेगा सारी समस्याओं का, निदान महसूस करेगा, क्योंकि जब जब वो अपने शरीर को निहारेगा, जब जब अपने पुराने कपड़ों को निहारेगा कि वो कपड़े मेरे शरीर में बहुत टाइट होते थे, अब मेरे शरीर में ये ढीले हो रहे हैं, जब वो देखेगा कि मैं 134 से 130 किलो हो गया, जब वो देखेगा कि मैं 130 से 124 केजी हो गया, तो उसका उत्साह बढ़ना स्टार्ट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, उसको लगेगा कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। और जब वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो जाएगा, तो पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो स्ट्रेस को आप ऐसे करके बेवकूफ बना सकते हैं, टाल सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आप अलग तरीके से एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैंने कल आपको बताया था, उसके माध्यम से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनकर, जैसे सुबह में मुझे सिर्फ फल खाना है 2 बजे तक, आप ये प्लान कीजिए कि 2 बजे बहुत बेहतर तरीके से लंच करूंगा जो भी मुझे खाना है, फिर शाम को 6 बजे तक ही मुझे जो खाना है खाना, 6 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना है, अच्छी नींद लेनी है, खुद का बेहतर ख्याल रखना। कुछ कुछ आदतों से भी आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आप अपना दायरा सेट करके, आप जब लोगों को ना कहना स्टार्ट करते हैं, वहां से भी आपको बड़ा सुकून मिलता है। जिंदगी में लोग फंसते कहाँ हैं? जब लोग हर बात पे हाँ कहना स्टार्ट। दुनिया में जब ना की ताकत आप समझ जाएंगे ना, तो आपको जिंदगी से मोहब्बत सी हो जाएगी। जिंदगी में बहुत दफे बहुत रिश्तों को ना कहना पड़ता है, पता है? बहुत कार्य को ना कहना पड़ता है, बहुत लोगों को ना कहना पड़ता है। हो सकता है उसको वर्तमान में कोई बात बुरी लग जाए जिसे आपने ना कहा है, लेकिन जब आपके भविष्य को वो एहसास करेगा, तो उसे लगेगा कि इसने उस वक्त सही किया था। वर्तमान में कोई दुखी हो जाए, इससे घबराना नहीं है, लेकिन लोगों को ना कहना सीखना है। ये भी आपका स्ट्रेस घटा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आपके पास एक सफारी गाड़ी है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास ऑडी है, या आपके पास आपकी खुद की बाइक है, या आपके पास आपकी खुद की साइकिल है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन आपके एक अच्छे फ्रेंड ने बोला कि भाई साहब मेरे को तू अपनी कार दे, और उस वक्त आप अपने वाइफ के साथ किसी टूर की प्लानिंग कर रहे थे, और उसने बोला कि मुझे ऑल ऑफ सडन कार चाहिए, मुझे तू कार दे। और उसने आपकी वास्तविक परिस्थितियों को नहीं देखा, उस वक्त सोचा भी नहीं है, आपके बारे में महसूस भी नहीं किया। तो जैसे ही आपके फ्रेंड ने बोला, तो आपके बात आपके जहन में क्या है? आप स्ट्रेस में आ जाए। मैं दोस्ती निभाने की बात और वो सारी तर्क मैं आपको नहीं देने वाला, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। जैसे किसी भी इंसान ने अचानक से कोई मुंह खोल के सीधा बोल देता, भाई साहब चलो, मुझे तुम अपनी कार की चाबी दे दो। हाँ, नॉर्मली आप क्या करते थे कि उसके शब्दों का मान रखते हुए आप अपनी कार की चाबी दे देते, या आप बोलते थे मैं अपनी पत्नी के साथ अभी जाने वाला था, मैं बाद में देता हूँ आपको, वो भी समझ में आता। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल दिया, तो वहां स्ट्रेस बढ़ेगा या घटेगा? लगेगा कि मैंने उसको ना बोल दिया, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अरे बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले यार, फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन याद रखना, मैंने क्या बोला था। जब किसी को बुरा लगे ना, तो उसको कहिए भाई साहब 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप जब अपने अंदाज में आ जाएंगे ना, तो जिंदगी में कभी स्ट्रेस रहेगा नहीं, पता है आपको? कोई आपके ऊपर प्रेशर बना ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ ना कि जो आपको स्ट्रेस दे दे, आपको तनाव में ला दे। कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पे, तनाव आप खुद लाते हैं, पता है? जैसे किसी ने बोला कि भाई साहब 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी के वाट लग गए हैं, तारे लटक गए हैं, ये हो गया वो हो गया। हाँ, 50,000 दे दो। अरे 50 नहीं तो 20 ही दे दो, 20 नहीं तो 10 ही दे दो, दे जरूर दो। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल सकते थे, बगैर रीजन एक्सप्लेन किए,
बगैर कारण को अभिव्यक्त किए आप सीधा ना बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि देखो भाई ऐसी है वैसी कहानी है, अच्छा 10 नहीं चलो तुम 5 ही ले लो, हाँ कितने दिनों में लौटा दोगे? स्ट्रेस में पहुंच गया। आपकी इच्छा नहीं थी 1 भी रुपए देने की, और आपकी परिस्थिति भी शायद उस वक्त पैसे देने की नहीं थी, लेकिन आपने प्रेशर में आके दे दिया। नहीं देना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना सीखिए। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना शुरू करेंगे ना, तो लोग आपको वर्तमान में हो सकता है गलत समझ ले, लेकिन दोबारा कोई उम्मीद नहीं करेगा। आपने देखा होगा, अगर आप किसी को बार बार इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बार बार आपके पास पहुंचता है। अगर आपने किसी की 5,000 रुपए की मदद कर दी हो ना, तो दोबारा आएगा फिर, भाई साहब क्या करूं, मेरी हालत खराब चल रही है, 1,000 रुपए की और मदद कर दो। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार आपके साथ होता है। आप गौर करेंगे तो ये आप फील कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। आपको मना करना पड़ेगा। आपको नो सीखना पड़ेगा। नो दुनिया का सबसे जबरदस्त वेपन है। नो से बढ़िया हथियार नहीं है। नो और साइलेंट, याद रखिएगा, साइलेंस, शांत रहना। जिंदगी में बहुत जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता है। खामोश रह जाना बहुत कुछ की एक अलग प्रामाणिकता दर्शा देती है। आप समझिए, आप देखिए कि कहाँ से मैं अपने आप को निखार सकता हूँ, कहाँ से मैं मदद ले सकता हूँ, कहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे लिए हो सकता है, क्या समस्या है और मेरे लिए क्या क्या समाधान है। इन छोटी छोटी बारीकियों पे समझिए। इसका हाईलाइटेड पॉइंट था नो। हर परिस्थिति में नो कहना सीखिए, बड़ा मजा आएगा। आप आजमा के देखिए। आप एकदम आजमा के देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल के देखिए। जिनकी आदतें हैं ना, वो बेचारे सुधर जाएंगे, दोबारा आपसे मांगने नहीं आएंगे कुछ भी। और जब हृदय की बात, समझ रहे हैं ना आप, ज्यादा क्या बोलूं आपको, क्या इशारों में समझाऊं और क्या फील कराऊं, आप तो खुद समझदार हैं। कहना बस इतना ही है, समस्याएं हैं, समस्याएं थी, समस्याएं रहेंगी। इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर जीवन में समस्याएं ना आए, चुनौतियां ना आए, तो आप इंसान ही नहीं, आप जी ही नहीं रहे, आप फिर मुर्दा है। क्योंकि मरने के बाद ही समस्याएं खत्म होती हैं, जीते जी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। तो जब समस्याएं आ रही है, तो समस्याओं का समाधान भी है, और उन समाधान पे गौर करते हुए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। जब आप चिंता ना करते हुए चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिंदगी इतनी आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि फिर आपके लिए कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी बिखरता नहीं है। कभी भी आप रुकते ठहरते नहीं है। जिंदगी आसानी से मुस्कुराते हुए जीते हैं, हंसते हुए हर लम्हे को स्वीकार करते हैं। परमात्मा को यही कहते हैं हर परिस्थिति में, कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्या मैंने कहा? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो देना चाहे दे दे, सब स्वीकार है। जिंदगी में कभी गिला नहीं है, कभी कोई सिकवा नहीं है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ गवाने का गम। जब ये मनस्थिति के साथ जीवन जीना स्टार्ट करेंगे ना, वाह क्या जिंदगी होगी। कभी शिकायत मत करना यार, कभी उम्मीदें मत रखना जिंदगी में किसी से, बड़ा मजा आएगा। मैं सकारात्मक शक्तियों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। मिलते हैं कल फिर रात 9 बजे इसी ऊर्जा और इसी समर्पण के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।